और उसके बाद से डीएम जो है, जो कन्वर्टर है, उनके पास नोटिस जाएगा कि भाई आप किसी भी कपल को साथ में रहने से रोक नहीं सकते। ऑर्डिनेंस में तो ये तो नहीं कहा गया कि हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते या कोई कन्वर्जन नहीं कर सकता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इतना पब्लिकली अगर कन्वर्जन एक कपल कराएगा तो उसके माँ बाप को मालूम चली जाएगा। नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इंटर रिलीजन मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इंटर रिलीजन मैरिज के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मैं इस फैसले के पूरे डिटेल के बारे में आपको बताऊंगा, एक एक डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ इसी तरह के पुराने मामले भी मैं आपको बताऊंगा। आपको इसमें केस नंबर क्या है, जजमेंट कौन सा है, ताकि आपको फ्यूचर में यूज हो सके, यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक मामला बता दूं। मामला यह है कि 19 साल की लड़की जो कि मुस्लिम फैमिली से थी और 24 साल का लड़का जो कि हिंदू फैमिली से था, दोनों आपस में विवाह करना चाहते थे। उन दोनों ने मिलकर के सबसे पहले अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए, यानी जो मुस्लिम लड़की थी उसने धर्म परिवर्तन करने के लिए इसी फरवरी में एक एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन इसलिए दिया कि भाई मुझे धर्म परिवर्तन करना है और उसके बाद से हिंदू रीति रिवाज से मुझे शादी करनी है। लेकिन उसमें आप जानते ही हैं कि कन्वर्जन को लेकर के इतने रूल्स सख्त कर दिए गए हैं, तो कन्वर्जन उसका हो नहीं सका। जो कन्वर्टर थे उनको भी नोटिस 30 दिन पहले दिया जाना था। डीएम ऑफिस में 60 दिन पहले नोटिस दिए जाने का प्रावधान है। यह सब कुछ करने के बावजूद भी लड़की कन्वर्ट नहीं करा सकी। तो इसी वजह से वो लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में जा कर के एक साथ रहने की अनुमति मांगी। और जो ये इस पे जो कोर्ट का ऑर्डर आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, वह अभी हाल ही में 16 सितंबर 2021 को आया है। जो केस था इसमें सिफा हसन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी था। इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, रीट पिटीशन था। आपको मैं केस नंबर भी बता दूं कि 16336 यानी 16336 केस नंबर था, जो कि इस मामले में जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब अपना ऑर्डर जारी किया, जो जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और दीपक वर्मा ने ऑर्डर जारी किया, और उन्होंने यह कहा कि कोई भी माता पिता किसी भी व्यक्ति किसी भी कपल को साथ में रहने के अधिकार को छीन नहीं सकते और साथ में रहने से मना नहीं कर सकते। और उन्होंने इस जो कपल थे उनको न केवल संरक्षण भी प्रदान किया, बल्कि अपने जजमेंट में, अपने ऑर्डर में कई तरह की बातें भी कही। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह कहा कि लड़का और लड़की अगर दोनों बालिग है, चाहे अलग अलग धर्म के ही क्यों ना हो, चाहे उसके माता पिता असहमत ही क्यों ना हो, उसके बावजूद ही दोनों को साथ रहने से रोका नहीं जा सकता। इस मामले में हाई कोर्ट ने इस बात को अंडरलाइन किया कि शादी के वक्त, यानी जिस वक्त लड़का और लड़की शादी करने का विचार कर रहे थे, उस वक्त लड़की की एज 19 साल और लड़के की एज 24 साल थी। और इन लोगों ने बाकायदा यूपी में जो लॉ है उसके मुताबिक 17 फरवरी 2021 को हिंदू में कन्वर्ट होने के लिए लड़की ने एक एप्लीकेशन भी दिया था, लेकिन माता पिता से उन दोनों को जान का खतरा था। इस वजह से उन लोगों ने प्रोटेक्शन की मांग की थी और उसी प्रोटेक्शन के लिए वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे। हालांकि यह भी इंपॉर्टेंट है कि उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करा दिया गया था। आपको मैं एक और रिलेवेंट केस बताता हूं, सेम इसी तरीके का। उसमें भी जजमेंट जो आया है वो 3 सितंबर का ही जजमेंट है और यह भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैटर गया था। और इसमें भी दो चीज़ था। एक तो रीट पिटीशन इसलिए लगाया गया था ताकि सुरक्षा मिल सके, और दूसरा रीजन था वो ये था कि एफआईआर जो हो चुका था उसको क्वेश कराना था। जो रीट पिटीशन था 7273/2021 का रीट पिटीशन था, और इस मामले को जो सुना था जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी जो है जस्टिस थे, उन्होंने इस मामले को सुना था। और उन्होंने बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन टिप्पणी की थी कपल के लिए। उन्होंने कहा कि भाई हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यदि कानून एक ही लिंग के दो व्यक्तियों को शांतिपूर्वक एक साथ रहने की अनुमति देता है, तो कोई व्यक्ति और न ही कोई परिवार, ना ही कोई राज्य दो व्यक्तियों के संबंधों पे आपत्ति कर सकते हैं, ना ही उन्हें स्वतंत्र रूप से साथ में रहने से रोक सकते हैं। इस मामले में भी लड़की ने ही जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रीट पिटीशन दाखिल किया था और उसने कहा था कि मैंने अपनी इच्छा से अपना घर छोड़ा है, मैं बालिग हूँ, मैं वयस्क हूँ
और हिंदू धर्म को अपनाना चाहती हूँ और मैं अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ। और उसने यही कह करके पिटीशन फाइल किया। पिटीशन फाइल होने के बाद से उसने कहा कि मेरे शादी के खिलाफ घर वाले राजी नहीं थे, इसकी वजह से उन्होंने आईपीसी के सेक्शन 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया और इस मुकदमे की वजह से उन्हें ना केवल कई तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही या कई तरह की परेशानी हो रही है। तो इस पर कोर्ट ने जो है बहुत ही अच्छा संज्ञान लिया, मैं कहूँगा कि बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर दिया और उन्होंने कहा कि भाई आप किसी भी कपल को साथ में रहने से रोक नहीं सकते और जो लड़का और लड़की है उनको पूरा हक है कि वो साथ में रह सकें और साथ में रह करके अपना जीवन यापन कर सकें, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो। तो इस मामले में लड़की के पिता ने जो एफआईआर रजिस्टर्ड कराया था, आजमगढ़ थाने में एफआईआर रजिस्टर्ड कराया था। सेक्शन 366 जो आईपीसी का सेक्शन है वो उन्होंने लगा दिया था और ये कहा था कि लड़के ने किडनैप किया, उसे शादी के लिए मजबूर किया और बहला फुसला करके शारीरिक संबंध इत्यादि बना लिया। इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है ऐसा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 का भी उल्लंघन है और ऐसा करके एफआईआर रजिस्टर्ड करा दिया गया था। और इसके बाद से जो है उस एफआईआर को कैंसिल कराने के लिए कपल कोर्ट में गए थे, जिसमें इस एफआईआर को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। आपको मैं यह बता दूं कि यह जो एक्ट मैंने बताया था उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 है, यह जरूर ऑर्डिनेंस बना करके बाद में कानून बना करके इसको कन्वर्जन को रोकने की कोशिश किया, लेकिन उसके बाद से इतने सारे फैसले आ गए हैं, इतने सारे फैसले कोर्ट के आए जिसमें यह बताया गया कि दो वयस्कों को, दो बालिग लोगों को साथ में रहने से रोका नहीं जा सकता। इसका प्रोसीजर भी बहुत टिपिकल है। इस ऑर्डिनेंस में तो ये तो नहीं कहा गया कि हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते या कोई कन्वर्जन नहीं कर सकता। कन्वर्जन का एक नियम बना दिया गया जिसमें यह कहा जाता है कि आप 60 दिन पहले आप डीएम को जाएंगे, उनके पास एप्लीकेशन देंगे कि भाई मुझे कन्वर्जन करना है और उसके बाद से डीएम जो है, जो कन्वर्टर है, उनके पास नोटिस जाएगा, तब जाकर के यह हो पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इतना पब्लिकली अगर कन्वर्जन एक कपल कराएगा तो उसके माँ बाप को मालूम चली जाएगा और माँ बाप को मालूम चल जाएगा तो फिर ये कन्वर्जन होगा कैसे। तो आप लोग अगर हिंदू मुस्लिम हैं और आप चाहते हैं कि आपको शादी करना है तो ये मामले आपके लिए निश्चित रूप से एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। इन केसेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और भी सवाल हो तो पूछिए, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और जैसे ही हिंदू मुस्लिम शादी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आ जाएगा जिसमें कपल को बहुत ही भाग दौड़ ना करना पड़े, तो निश्चित रूप से हम आपकी शादी को कराएंगे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यदि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना चाहते हैं तो आपको पहले से मालूम होगा कि हेल्पलाइन नंबर जो है 8800444555 है। मंडे टू संडे यानी 7 डेज सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं सवालों को सुनेंगे, उसको आंसर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट लीगल वीडियोस सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।